मैंने डॉक्टर से बात की है मॉम, बाबू की कंडीशन अभी खतरे से बिल्कुल बाहर है। आप घर जाइए, मैं यहाँ हूँ उनको लुक आफ्टर करने के लिए। बेटा, तुम्हारे बाबा के बगैर जिंदगी का तस्वुर नहीं है। मैं नहीं जी सकती उनके बगैर। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे आपको उनके बगैर जीना पड़े। अल्लाह आप दोनों का साया हमारे सरों पे हमेशा सलामत रखे। मॉम, पापा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स ने इनको ट्रैंक्विलाइजर्स दिए हैं, जब उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश होंगे। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं यहाँ हूँ, आप घर जाएं। मॉम, मैं कह रहा हूँ ना मैम, आप जाइए। ऐसे लोग बहुत काम के होते हैं, उनसे बात बना कर रखनी पड़ती है। उनके साथ तो बहुत आजिज़ी और इनकसारी के साथ बात की जाती है। ऐसे लोग तो लाइफ बना देते हैं, उनके तो आगे पीछे रहना चाहिए। और रामेश हसन जैसा खुले दिल का आदमी जिसने इतनी बेशकीमत घड़ी गिफ्ट की हो, उसको कैसे छोड़ सकते हैं हम? क्या जरूरत है इतना कीमती तोहफा देने की? और आपने जो मुझे इतना कीमती तोहफा दिया है मोहब्बत का, भला उससे ज्यादा क्या कीमती चीज हो सकती है? कुछ और दे दिया होता। इतनी महंगी घड़ी क्यों दी? ये घड़ी मैंने आपको इसलिए दी है कि मैं चाहता हूँ कि हर वक्त आपका हो। हर साल, हर महीना, हर घंटा, हर मिनट, सब कुछ आपके नाम। सब मेरे नाम, आपके नाम। इंतजार इलाहा से। रामेश, बाबा, कैसी तबीयत है आपकी? मुझे माफ कर दो बेटा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहुत शिकवे मौत के लिए होंगे अपने बाप से तुम्हें। मुझे आपसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। आप प्लीज अपने दिल और दिमाग पे कोई बोझ न डालें। एक बात याद रखना बेटा, माँ बाप औलाद की बेहतरी चाहते हैं, चाहे औलाद को माँ बाप की मोहब्बत पर कितना ही शक क्यों ना हो। बाबा क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? शर्मिंदा तो हम हो चुके बेटा। माँ बाप की मोहब्बत अगर औलाद की नजर में सवाल या निशान बन जाए तो माँ बाप शर्मिंदा हो ही जाते हैं। बाबा, मुझे आपसे कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं है। मैं भला आपके और मामा की मोहब्बत पे कैसे शक कर सकता हूँ? तो फिर क्यों छोड़ के जा रहे हो हमें? ठीक है बाबा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मेरे यहाँ रहने से आपको खुशी मिलती है तो मैं वही करूंगा जो आपके लिए खुशी का बायस होगा। तो एक वादा करो, तुम सुंबल के रिश्ते से इनकार नहीं करोगे। इल्मा, आई जरबाब। सुनो, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। लाती हूँ। तमीजदार बच्चियां वैसे पहले बड़ों के आगे नाश्ता रखती हैं, मगर खैर तुम्हारी अम्मा ने कौन सी तुम्हारी कोई तरबियत या परवरिश की है जो तुम्हें ये बातें सिखाई गई हो?
सॉरी अम्मी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। ज़रबाब को ऑफिस के लिए देर हो रही थी ना। हाँ ना, मुझे ऑफिस से देर हो रही है अम्मी। मेरे लिए अंडा फ्राई करके लाओ, मेरा बीपी लो हो रहा है। जी। ज़रबाब, जी अम्मी। बेटा आरिफ के लिए कुछ करो। वो बदबख्त पहले ही फीसों ट्यूशनों के चक्कर में मेरी सारी जमा पूंजी लौटा चुका है और अब इतनी बेहयाई से मेरे जेवर पे नजरें उसकी। मैंने वो सोबिया के लिए रखे और वो कह रहा है कि मुझे मेरा हिस्सा दे, मुझे बाहर जाना है। कोई भला उससे ये पूछे कि मेरे जेवर में तुम्हारा कहाँ से हिस्सा आ गया। उसे कहीं मसरूफ करो ताकि उसका दिमाग इन शैतानी चीजों में ना लगे। अम्मी जी, डिग्री के बगैर नौकरी मिलना ऑलरेडी बहुत मुश्किल काम है। मैं कहाँ से उसकी नौकरी का इंतजाम करूँ? कोशिश करता हूँ, चंद करीबी दोस्तों से बात करके देखता हूँ। कुछ करो बेटा। तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी चाय बनाया करती थी। अच्छा रंग, खुशबूदार। पहला घूंट भरते ही लगता था जैसे तबीयत हशाश बशाश हो गई। आप बहाने बहाने से अम्मी को याद करना नहीं भूलते? बहुत चाहते थे ना उन्हें। हाँ हाँ, हो गया हूं मैं फेल। ओन करता हूं मैं अपनी नाकामी को। अगर पास भी हो जाता तो कौन सा गले में फूलों का हार पहनाते आप लोग मुझे। एग्जाम्स में पास होने के लिए फैमिली की सपोर्ट होना चाहिए। हौसला बढ़ाने वाले भाई बहन, यहाँ जिसे देखो एक दूसरे से हिसाब बराबर कर रहा है, जैसे कि मैंने सबका हक मारा हुआ है। काश काश मैं इस मनुष्य घर में पैदा ही ना होता, जहाँ बेटे को बेटा नहीं, रेस में भागने वाला घोड़ा समझा जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम बेटा, 100% सही कह रहे हो। तुम्हें तो किसी बादशाह, किसी हुक्मरान के यहाँ पैदा होना चाहिए था। अरे नवाब वाजिद अली शाह के यहाँ पैदा होते ना तुम, तो तुम्हारे शान निशान सब तुम्हारा इस्तकबाल करते। लेकिन तुम तो मुझ गरीब निकम्मी जाहिल के यहाँ पैदा हो गए। तुम्हारी बदकिस्मती और मेरी खुशकिस्मती कि तुम जैसा शहजादा मिल गया मुझे। अच्छी तरह जानता हूँ अम्मी जी, अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे खिलाफ आपके कान कौन भर रहा है। सब पता है मुझे। ये कोई और नहीं है, तुम्हारे अंदर का शैतान है ये। हाँ, हूँ मैं शैतान। अपनी जिंदगी से और इस घर से धक्के मारकर मुझे बाहर निकाल दे आप लोग। इस घर से मुझे मिला ही क्या है? हाँ, ज़रबाब आपका बेटा है, सोबिया आपकी बेटी है। अब आपके हाथ में नया हीरा लग गया, उसकी चमक के आगे मुझ जैसा कीड़ा नजर ही नहीं आता। आप लोग सब अंधे हो गए हो। आप सबको अपना अंधापन मुबारक हो। पागल हो